ज़ाहिर है कि उनका हक है जहाँ रहा जाता है, और वहाँ रहने वालों का फ़र्ज़ होता है कि वो उनकी खुशियों में, उनके त्यौहार में, उनकी तहज़ीब से न सिर्फ आगाह रहें बल्कि वो उसमें शामिल भी रहें। तो मैं शहज़ाद साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, बड़ी उम्मीद रखती हूँ कि यकीनन इससे और बढ़ाएंगे और अपने बहुत से ऐसे शागिर्द भी पैदा कर लेंगे जो इस मामले को और इस सिलसिले को अदब की लेके चलें और बहुत दूर तक लेके चलें। जब तक शहज़ाद साहब जैसे लोग और उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं, अदब के से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, हमें यकीन है कि उर्दू कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं कुछ अशार अपने पेश करती हूँ, एक छोटी सी गज़ल। बहुत अच्छा मौका है, शायद मैं आप लोगों से मुखातिब ना हो पाती अगर ये SNM शहज़ाद साहब दरमियान में ना होते और उनका ये प्रोग्राम ना होता। तो कुछ एक गज़ल के शेर हैं कि क़यामत का घाव आँखें थीं, एक क़यामत का घाव आँखें थीं, इश्क तूफ़ा में नाव आँखें थीं। एक तहज़ीब था बदन उसका, एक तहज़ीब था बदन उसका, उस पे एक रख रखाव आँखें थीं। और शेर सुनिए कि जिनको उसने चिराग समझा था, जिनको उसने चिराग समझा था, उसको ये तो बताओ आँखें थीं। और शेर है कि दिल में उतरा वो देर से लेकिन, दिल में उतरा वो देर से लेकिन, मेरा पहला पड़ाव आँखें थीं। क़यामत का घाव आँखें थीं, इश्क तूफ़ा में नाव आँखें थीं। ये गज़ल के चंद अशार थे और दो तीन और अशार सुनाऊंगी आपको कि एक मुलाकात का तो था ही नहीं, एक मुलाकात का तो था ही नहीं, मसला ज़ात का तो था ही नहीं, तुमने तारों से क्यों गवाही ली, वाक़या रात का तो था ही नहीं। बहुत शुक्रिया। और एक दो शेर कोशिश करूंगी कि और सुना दूं। गज़ल के शेर है कि एक गली में मुड़ते ही एक शाम सुहानी पड़ती है, उसके घर के रास्ते में बस यही निशानी पड़ती है। और शेर सुनिए कि जज्बों पर जब बर्फ जमे तो जीना मुश्किल होता है, जज्बों पे जब बर्फ पड़े तो जीना मुश्किल होता है, दिल के आतिशदान में थोड़ी आग जलानी पड़ती है। और शेर सुनिए कि पहले पहल तो सब कुछ अपने दिल में छुपाए रखती हूँ, पहले पहल तो सब कुछ अपने दिल में छुपाए रखती हूँ, आखिर उसको दिल की सारी बात बतानी पड़ती है। और शेर सुनिए कि मैं माजी की जानिबियों भी लौट के अक्सर जाती हूँ, मैं माजी की जानिबियों भी लौट के अक्सर जाती हूँ, इस रास्ते पे आगे जाकर मेरी जवानी पड़ती है। मैं माजी की जानिबियों भी लौट के अक्सर जाती हूँ, इस रास्ते पे आगे जाकर मेरी जवानी पड़ती है। और एक गली में मुड़ते ही एक शाम सुहानी पड़ती है, उसके घर के रास्ते में बस यही निशानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया, बहुत